जीत गए पक्का? एकदम जीत के जाएगा। तो जीतना तय है इसका ना। हम तो पहले आज आपको बोल दिया आपके चैनल से जी। ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा, कम से कम तो 1.5-2 लाख वोट से जीतेगा। मोदी करता है संतोष कुशवाहा के बारे में बताया 2-3 लाख से जीतेंगे। ठगा नहीं है, न ठगने का काम करता है, जदयू का कार्यकर्ता चाहे कोई भी हो। जी जी। तो क्या पूर्णिया जिला में है और पूर्णिया जिला के बारे में हम बताना चाहेंगे। अभी इतना लोकसभा का चुनाव के बारे में हवा बह गया, सभी नेता कोई पप्पू यादव अपना प्रणाम पूर्णिया कर रहे, सलाम पूर्णिया कर रहे हैं, संतोष कुशवाहा भी अपना हवा बहा रहे हैं, उसके बाद पप्पू सिंह अपना हवा बहा, जितने भी पूर्णिया के सांसद, चूंकि इनसे पहले जानेंगे और जदयू के कार्यकर्ता है आखिर जानेंगे आखिर अब की बार 2024 में कैसा सांसद चाहिए पूर्णिया में। सबसे पहले इनसे जानते हैं। सर हमारे चैनल सर आपका स्वागत है। देखे, मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं जी। और हम अपने नेता नीतीश कुमार का भी शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने लोकसभा में जो भी अपना टिकट देंगे जी। चाहे वो संतोष कुशवाहा को दे, क्योंकि जो महागठबंधन जो एनडीए से जो क्या कहता है बात खुलेगा, जिनको टिकट मिलेगा हम उन लोगों के साथ हम खुद बनते हैं अपना। सर एक बात बताइए कि इससे पहले जब संतोष कुशवाहा, सर सबसे पहले सर आपके पार्टी का है संतोष कुशवाहा, सर उसके बारे में बताइए कितना विकास किया है पूर्णिया में? लगातार 10 बार सर ये 10 साल रहे हैं। सुनिए, पप्पू यादव भी 10 साल रहा जी। अब सुनिए आप, और क्या कहता है पप्पू सिंह भी 10 साल रहा जी, और संतोष कुशवाहा भी 10 साल रहा जी जी। 10 साल के दरमियान में संतोष कुशवाहा को जितना भी फंड मिला सारे क्षेत्र में एक एक जगह उन्होंने बांट दिया और काम करके दिखाया। वो हल्ला गुल्ला, वो हम जानते हैं उनको कि हल्ला गुल्ला करने वाला नौजवान नहीं है। हाँ, उसको काम पे विश्वास है। आप ही बोलते हैं अभी 24 तारीख को क्या कहता है वहां जो हुआ पटना में कर्पूरी जयंती जो हुआ, कर्पूरी जयंती में उन्होंने देखा एक एक जनता को दावत दिया और उस ठंडे में भी उनके के आयोजन में नीतीश कुमार के भाषण को सुनने के लिए लोगों ने वहां गया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं संतोष कुशवाहा का। काम देखे, थोड़ा तो 19 थोड़ा तबीयत भी उनका अजीज चल रहा है, तो मान के चलिए तो संतोष कुशवाहा अच्छे आदमी हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं। एक बात होता है, पार्टी का लोग तो अच्छा तो बोलिएगा। हाँ बोलिए, उसके बाद क्या बोल, उसका क्या बुराई निकाले? बुढ़िया रहेगा तब ना बोलेंगे भाई। जी जी जी। वो झूठ छाट नहीं बोलता है जी। और सभी आदमी झूठ बोलते, सभी नेता और झूठ बोलते हैं। वो झूठ नहीं, झूठ तो बोलता ही है लेकिन उतना नहीं बोलता है जी जी। हम कैसे कहेंगे, पप्पू सिंह के भी वक्त में जो भी उस नीतीश कुमार के वक्त में जो इंडिया से हमारा इतना ताल्लुकात था, उन्होंने भी अच्छा काम किया था। जिनको जैसा मौका मिला वैसा किया। अच्छा ये बताइए कि अभी पूर्णिया में सर इतना दिन से पप्पू यादव सांसद रहा, संतोष कुशवाहा भी सांसद रहा, उनके बाद उदय सिंह भी सांसद रहा। सबसे बताइए, सबसे इस तीनों सांसद में सबसे ज्यादा काम कौन सा सांसद बेटर किए हैं? देखे, काम जिनको जैसा मौका मिला जी। पहले तो पप्पू यादव थे जी। पप्पू यादव से फिर पप्पू सिंह आए, उदय सिंह जी आए जी। उदय सिंह से फिर क्या कहते हैं ये आए संतोष कुशवाहा है। तो जिस तरीके से सरकार का फंड मिला जी जी। अरे फंड में न देगा हो जी जी। तो सर गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जो फंड दिया उस फंड को जनता के बीच में लाके छोड़ा। अब आप कहिएगा आज से 40 साल पहले वाला विधायक के पास में मात्र 5 साल में 5 लाख मिलता था जी जी। अभी उससे कई हजार गुना बेसी मिलता है, एक मुखिया को मिलता है। तो जितना पैसा रहेगा उतने ना काम करेगा सर। मान लीजिए जनता के काम के बाद छोड़े, जनता के बीच में सर तीनों सांसद में कौन सा सांसद हमेशा जनता के बीच में सर दुख और सुख में मिलता है? सर एक बात बता मैं आपको, हम समझा देते हैं पत्रकार महोदय कि एक बेटा आपका है वो पंजाब में रहता है, वहां से पैसा देता है तो आपका बीमारी वगैरह वगैरह में काम होता है। एक बेटा रहता है सुबह शाम आपके पास खड़ा होके कियो लो चाची कियो लो दादी, एगो पैसा नहीं देता है। तो आपके लिए कौन बेटा अच्छा होगा, वो बेटा की ही बेटा? आप ही बोलिए। मतलब जो पैसा देता वो जो देखता है माँ बाप को देखता वही न होता है।
तो आने जाने से कुछ नहीं होता है, जी। आने जाने से कुछ नहीं होता, जनता सब समझती है। जी। अच्छा, मान लीजिए कितना जितने भी मान लीजिए इसी हमें मान ले कितना भी युवक है वो बोलेगा अभी संतोष कुशवाहा को हम पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। हाँ, तो उनको पूछिएगा जी। कि आप पहचानने के लिए कि आपका उम्र के ताल्लुक से हम आपसे पूछते हैं कि आप अपने परदादा को पहचानते थे? नहीं, नाम से न सुने हैं। संतोष कुशवाहा काम करके दिखाता है, उसको नाम का परिचय का मुताज नहीं है। वो पोस्टर नहीं साटता इधर उधर, हम ऐसे हैं ऐसे। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पोस्टर पे बैनर पे विश्वास नहीं करते, काम पे करते हैं। हाँ, ये बात हम मान लेंगे। अच्छा, क्या लगता है सर कुछ दिन में सर चुनाव है तो क्या किसका सर कैसा माहौल लग रहा है? जैसे आप जदयू का नेता है। देखिए, जदयू तो हम जो जदयू का सीट होगा हम इसकी तो गारंटी है, जदयू का जितना भी सीट होगा हम पूरा का पूरा सीट ले लेंगे, पूरा का पूरा सीट। देखिए, भी नहीं छूटेगा हमसे। देखिए, मान लीजिए एक जदयू का और कहीं मिला था हमें नेता, उनसे बात हो रहा था, वो भी बोला कि हम 40 का 40 सीट लेंगे। देखिए, हम आपको जो बोल रहे हैं जदयू, देखिए हम जदयू का कार्यकर्ता है ना, तो जदयू का कार्यकर्ता है तो जदयू का कार्यकर्ता को जो सीट मिलेगा हम इसकी गारंटी लेते हैं। हम जदयू का कार्यकर्ता, बहुत ऐसे छुपे रुस्तम है, बहुत ऐसे हैं हमारे जदयू में। एक महान कार्यकर्ता ये भी है, क्या कहता है कि परवेश शाहीन भी हैं, जो जदयू के लिए मरते हैं, उनको कभी कुछ नहीं चाहिए। उसको देखिए, बहुत ऐसा जो कार्यकर्ता होगा उसको पद से मतलब नहीं है, उसको काम से मतलब, अपने नीतीश कुमार से मतलब है। नीतीश कुमार वो अपने उम्र में उसका कोई सगा नहीं, याद रखिएगा। अब वो किसी को ठगा भी नहीं। मान लो यही बात बोले कि ऐसा कोई सगा नहीं, उसको ठगा नहीं। तेजस्वी यादव जो है वो तो बोलता है ऐसा पलटू, ऐसा कोई सगा नहीं जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाचा किसी को ठगा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार वो आदमी है जी, वो किसी के बात को बर्दाश्त नहीं करता है। जी। गलत है तो गलत है। उन्होंने गलत पर जब अपने बेटा को क्षमा नहीं किया जी, याद रखिएगा। अगर अनुशासन करता है, अगर कोई मुसलमान का एकदम चुस्त दुरुस्त नेता है वो नीतीश कुमार है। जी। याद रखिएगा, मुसलमान के लिए जो उन्होंने काम किया है आज तक मैं पूरे दावे के साथ कहूंगा किसी ने नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो और भी कोई नेता इससे पहले सरकार बना, जनता दल का बना। नीतीश कुमार अपने रीजन में जो भी काम किया है बहुत सराहनीय काम है। मान लीजिए मुसलमान के लिए क्या क्या, हिंदू के लिए नहीं किया है क्या? देखिए, मुसलमान कहते हैं बार बार क्या भागी गिले हम मुसलमान। भाई हम पहले वो बताए सबसे पहले आप बोले कि मुसलमान के लिए नीतीश कुमार काम किया, हिंदू के लिए नहीं किया नीतीश कुमार काम किया। देखिए, हम आपको तो बोले ना, इससे पहले जो आप बोलते थे कोई नेता बोलता था हम मुसलमान, उसका कोई मधुआ मजदूर है क्या? नहीं ना है। तो उन्होंने नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया। पहले कब्रिस्तान का टोटल घेराबंदी हुआ, उसके बाद वहां से चलिए मुसलमानों के बच्चों के लिए एक एक वजीफा जो होता है एक बराबर देखा। कहाँ ये कहा कि मुसलमान है हिंदू, उन्होंने कहा कि जो मैट्रिक पास, जो इंटर पास करेगा उसके लिए हम इतना वजीफा देंगे। और जो मदरसा के लिए उन्होंने दिया, वो जो क्या कहता है स्कूल के लिए भी दिया, जो स्कूल के लिए दिया वो मदरसा के लिए भी दिया। आज मदरसा में देखिए हमारा नेता जो है ना, वो पोस्टर नहीं देखता, वो काम देखता है। उसको एक एक चीज की जानकारी रहती है, समझे ना, और वो किसी का नहीं है। याद रखिएगा, ये हम बता दिया। जैसे आप बोले वो नेता किसी का नहीं, इसीलिए तो बोल रहा है तेजस्वी यादव के ऐसा कोई सगा नहीं जो ठगा नहीं। वो देखिए, वो तो मान के चलिए जो बोल रहा है ना, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे भैया, तुमको मन मना करने देगा जी। अच्छा, आज मान लीजिए आने वाले बिहार में किसका सरकार होगा अभी 24 में लास्ट? देखिए, आने वाले में जब वक्त आएगा तो इसके बारे में हम लोग भी सोचेंगे, लेकिन हम लोग तो जानते हैं हमारा सरकार जिससे भी एनडीए से गठबंधन किया है, हम पूरे सीट पर कामयाब होंगे, पूरा सीट पे पक्का। जी हाँ, हम अपना जो भी इंडिया का होगा, हमारा नीतीश कुमार का होगा।
उस पे आपको कामयाब हाँ, होगा। उस पे, चूंकि हमको जहां दायित्व मिलेगा चुनाव में जाने के लिए हम पूर्ण रूप से लोगों को समझाते हैं। और जनाब मैं आपको बता दूं चैनल के द्वारा कि मैं सुबह उठता हूँ, साइकिल लेता हूँ और साइकिल से कम 10-15 किलोमीटर गुड़ जाते हैं और नीतीश कुमार के एक एक चीज को जनता के बीच लाके रखते हैं। मतलब आप साइकिल, इतने बड़े नेता होकर आप साइकिल से घूरते हैं। आप मेरा गढ़वा देखे ना साहब जी, है तो मेरा गढ़वा तो देखिए ना, हम कैसन है, हम तो काम करते, हम तो सिलाई करते हैं ना जी। सभी नेता तो फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। अब फॉर्च्यूनर पे चलते हैं तो हमारे लिए वही ना ठीक है। और फॉर्च्यूनर पे जब चलते हैं वो ना, और जब बीमारी होता है तो फिर वो घर में उसको बता देता है कि ऐसे ऐसे करो, हम शुरुए से करते हैं, हमको फर्नीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे सर बताइए कि अभी चुनाव है, आगे में चुनाव होगा, संसद का चुनाव, तो कैसा पूर्णिया में किसका सर बहुमत ज्यादा हो सकता है? अरे पूर्णिया में हमरे सर पप्पू सिंह भी लहर उठा दिए हैं अपना। देखिए पप्पू सिंह का स्टेटमेंट आया था 2-3 दिन पहले जी, उन्होंने कहा था कि हमें काम से मतलब है, हम पोस्टर बैनर पे नहीं जाते हैं। सही, वो भी काम करने वाले आदमी थे, हमेशा नहीं कर सकते। काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले। पप्पू यादव तो पूरा पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया लगा दिया, पूरे पूर्णिया जिला में। आप इतना जान लीजिए उनका पोस्टर लगाना या और कुछ करना उनको कोई रोक सकता है? नहीं नहीं, तो नहीं रोक सकता है। तो आप रोकिए, जाइए, आइए, जनता तो सब बात समझती है ना जी। जनता तो हर एक बात समझता है, बूझता है। आप इससे पहले क्या थे, नहीं थे। अभी तो अब मान के चलिए वो अपने टिकट के लिए खुद इधर उधर जा रहे हैं कि हमको कहीं रख लिया जाए। लेकिन हाँ दिक्कत, लेकिन बड़ा मुश्किल है भाई। चलो चूंकि दिक्कत है, वो जो भी हो, हमको से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ भी जो भी कुछ करे। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे पार्टी से जिसको टिकट मिलेगा, जदयू से, जदयू कार्यकर्ता कभी सगा को ठगा नहीं है, न ठगने का काम करता है जदयू का कार्यकर्ता, चाहे कोई भी हो। जी जी। तो क्या लग रहा है पूर्णिया से जो संतोष कुशवाहा लड़ रहा है, इसका क्या सर, क्या इसके बारे में कुछ बताइए? जीत के जाएगा ही, जीत गए पक्का, एकदम जीत के जाएगा। तो जीतना तय है इसका ना। हम तो पहले आज आपको बोल दिया आपके चैनल से ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा, कम से कम तो 1.5-2 लाख वोट से जीतेगा। वो देखिए जदयू के कार्यकर्ता संतोष कुशवाहा के बारे में बताया 2-3 लाख से जीतेंगे ना। 1.5-2 लाख से, 2-3 लाख नहीं बोले भाई, 1.5 से 1 तक में जीतेंगे, इतने वोटों से जीतेंगे संतोष कुशवाहा। जी हाँ। संतोष कुशवाहा कुछ कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? हमें संतोष कुशवाहा को क्या चैनल के माध्यम से कहा जाए। संतोष कुशवाहा जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, 2 बार सांसद बन चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 1 बार 2 बार आपको जनता ने मौका दिया, 1 बार आप जनता को मौका दीजिए और दे के आप चारों दिशा में अपना क्या कहता है कि भ्रमण कीजिए, जनताओं से मिलिए कि आपने जो काम किया है लोग आपको जाने की नहीं है, संतोष कुशवाहा काम करके दिखाया है, बकवास नहीं किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आप तो देख रहे थे स्टार टॉप न्यूज़ बिहार, दिल की बात जनता के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा पूर्णिया का सांसद कैसा हो।